हम अपना आज का सेशन शुरू करते हैं अपनी मंगलाचरण प्रेयर्स के साथ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जलाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधाकांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती कतुदासधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, तो आज हमें 39 सेकेंड चैप्टर और 39 वर्स से शुरू करना है। तो हम जरा देखते हैं। वैसे तो हम 39 ही कर रहे थे लास्ट टाइम जब एंड किया। 39 थोड़ा लंबा है तो हम 39 को आधा पिछले सेशन में किया था तो आधा आज करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं 38 में हमने क्या किया था। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं, तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। अर्थात कि इसमें भगवान कह रहे हैं कि एक तरह से तुम बस यार काम जो है ना वो काम के लिए करो। उसमें ये मत सोचो कि तुम्हें जीत होगी नहीं होगी, बिकॉज वो तुम्हें करना ही है। जैसे एक आदमी है, उसको अगर अपने परिवार का पालन पोषण करना है तो उसको नौकरी करनी है। उसको वो बैठे बैठाए कुछ नहीं मिलने वाला उसको। तो वो कह रहा है कि तुम्हें नौकरी तो करनी है, ठीक है। उससे ज़्यादा मत सोचो कि और बाकी जो है वो तुम भगवान पे छोड़ दो। बहुत मुश्किल है ये कहना बहुत मुश्किल, कहना आसान है, करना बहुत बहुत मुश्किल है। लेकिन क्या है, भगवान यहाँ पे ये रहे कि आप अपना काम करो। बहुत ज़्यादा उस पर सोचोगे यार मुझे काम पे पैसे कम मिल रहे हैं या ज़्यादा मिल रहे हैं, इसमें ये ज़्यादा काम कर दिया, वो ऐसा हो गया, ये मुझे अच्छा नहीं मिला, वो अच्छा नहीं, तो उसमें परेशानी ज़्यादा होगी। और जिस काम के लिए काम कर रहे हो वो खतरे में आ सकता है। जब हम परेशान ज़्यादा होते हैं तो वो काम भी ढंग से नहीं हो पाता, ठीक है। तो खैर इसका और बहुत सारे डीप मीनिंग है, वो हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट 239। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तोपयया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन, जिसका मतलब है कि सांख्य योग द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, उसे सुनो। हे प्रजापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। अब ये सांख्य योग, दो चीजों की बात कर रहे हैं भगवान यहाँ पे। सांख्य योग और निष्काम भाव योग, ये दो चीजें हैं। कह रहे हैं मैंने अभी तक जो बताया वो सांख्य योग था, अब आगे मैं जो बता रहा हूं वो है निष्काम भाव। अब सांख्य योग क्या है वो प्रभुपाद जी थोड़ा सा बताते हैं इसमें कि सांख्य का अर्थ है विस्तार से और योग में इंद्रियों पर नियंत्रण, ठीक है। सांख्य का मतलब क्या है, सांख्य योग जो है ना वो कपिल महाराज ने, अगर आपने कभी किसी की कथा सुने तो वो बोले कि कपिल महाराज होते थे, कपिल मुनि थे। कपिल मुनि कौन थे, भागवतम में उनकी बहुत बढ़िया कथा है। और कपिल मुनि जो थे वो भगवान कृष्ण खुद आए थे, या विष्णु जी थे वो आए थे खुद। और उनका काम क्या था, वो सांख्य योग जो था वो लुप्त हो गया था। लुप्त मतलब वो लोगों को याद नहीं रहा था, भूल गए थे। क्योंकि जो नॉलेज होती है वो कैसे जाती है, वो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी जाती है। अब किसी पीढ़ी पर वो रुक जाए, वो ना जाए आगे, तो क्या होगा, वो गायब हो गई, वो खत्म हो गई। वो कंप्यूटर या किताबें तो थी नहीं, किताबें उन्होंने बना रखी थी लेकिन वो लुप्त हो गया। और किताबों में भी क्या है कि अगर आपने श्लोक लिख भी दिए, उनका मतलब क्या, उनका भावार्थ क्या, उनकी समझ क्या है, वो जो है वो आप कहीं पे लिख नहीं सकते हैं,
ठीक है ना। एक भगवान के साथ हमारा जो भाव होता है वो आप कहीं लिख नहीं सकते हैं ढंग से, उसके लिए शब्द पूरे नहीं हैं। क्योंकि जो शब्द अगर मैं अपना जो भाव है भगवान के लिए मैं अगर वो लिख दूं, वो 10 करोड़ में से 4-5 को शायद समझ में आएंगे या 10 को समझ में आएंगे, बाकी वो समझ में नहीं आएंगे, तो फिर कैसे होगा। तो जो वो जो मैंने लिखा है वो कईयों को समझ में आएगा, कईयों को समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए ये जो ऋषि मुनि हैं या टीचर जो हैं या जिसको हम गुरु कहते हैं, वो बहुत ही आवश्यक है कि वो जो होता है वो गुरु जो है, गुरु आपको आपकी भाषा में समझाता है। हर एक का मेंटल लेवल अलग है, हर एक के एक्सपीरियंसेस अलग हैं लाइफ में, उस हिसाब से सबकी जो उस ज्ञान को ग्रहण करने की जो शक्ति है वो अलग अलग होती है। शक्ति अलग अलग होती है, तरीका अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो इस वजह से भगवान जो है वो बार बार आते हैं और ये ज्ञान को बार बार दोबारा से लेके आते हैं ताकि यार ये भूल ना जाए। जैसे भागवत गीता भी जब भगवान ने बोली तो बोलेंगे आगे ध्यान कि भैया लोग भूल गए थे इसलिए मैं लेके आया हूँ वापस। क्योंकि लोग जो है, मैंने बहुत पहले शुरू में याद है हमने पढ़ा था, भगवान कहते कि अरे मैंने सबसे पहले ये विवस्वान को सुनाई थी। विवस्वान मतलब सूर्यदेव को सुनाई थी। तो वो बोल रहे यार सूर्यदेव वो तो इतने पुराने हैं, आप तो अभी पैदा हुए। तो वो भगवान ने फिर डिटेल में बताया था कि देखो मैं तो कई बार पैदा हुआ हूँ, कई बार पैदा नहीं मतलब मैं कई बार आता जाता रहता हूँ, तुम्हें याद नहीं, मुझे सब याद है। एनीवेज, तो ये है सांख्य योग। मतलब सांख्य योग क्या है, अब जो योग और इंद्रियां, जो इंद्रियों का वर्णन करते हैं, इन शॉर्ट हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी आत्मा और शरीर, इसका जो संबंध है, इसके बारे में, इससे रिलेटेड जब हम पूरी दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं उसको बोलते हैं सांख्य योग। अच्छा, फिर क्या भगवान बोलते हैं, प्रभुपाद जी आगे क्या इसमें वर्णन करते हैं कि सांख्य योग का अर्थ है आत्मा और शरीर का विश्लेषणात्मक अध्ययन, मतलब उसका डिटेल एनालिसिस। भगवान कपिल इसके बारे में श्रीमद् भागवतम के 3rd कैंटो, तीसरा स्कंद 28वें चैप्टर के बाद 3-4 चैप्टर उनमें इसी का विवरण करते हैं, इसी के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। ये उनके द्वारा स्पष्ट रूप में समझाया गया कि पुरुष या सर्वोच्च भगवान सक्रिय है और वह प्रकृति को देखकर सृजन करते हैं। इसे वेदों और गीता में भी स्वीकार किया गया है। वेदों में वर्णन से संकेत मिलता है कि भगवान ने प्रकृति पर नजर डाली और उसे परमाणु व्यक्तिगत आत्माओं से भर दिया। ये हम पिछली बार भी हम लोगों ने बड़ी थोड़ा सा डिटेल में गए थे, मैं फिर से बताऊंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूजन होती है इसमें। भगवान कहते हैं कि जैसे पिछली बार भी मैंने बताया कि देवी पुराण में देखो जी, देवी भगवान देवी ने बनाई है सृष्टि। ब्रह्म पुराण में देखो जी, ब्रह्मा ने बनाई है सृष्टि। शिव पुराण में कहते हैं जी शिव जी ने बनाई है सृष्टि। विष्णु पुराण में कहते हैं जी विष्णु ने बनाई है सृष्टि। तो किसी अगर ने बनाई होगी ना, सबने कैसे बना दी। अब उसको समझने की कोशिश करते हैं कि वेदों में ऐसे क्यों बोला गया है, क्योंकि हम उसको समझने की कोशिश करते हैं अपनी तुच्छ बुद्धि से। हमारी बुद्धि क्या है, हमारी इंटेलिजेंस कितनी है। हमारे हर एक की इंटेलिजेंस जो होती है ना, उसके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उसकी जिंदगी में, उसके बेसिस पे होती है। अब आपके जितने एक्सपीरियंसेस हुए, जितने लोगों से मिले, आपने बातचीत किया, आपके उस हिसाब से आपके एक्सपीरियंस हो गए, या आपने में भी किताबें पढ़ी, किताबों से आपको एक्सपीरियंस हुए, ठीक है। लेकिन ये जो एक्सपीरियंस है ये करोड़ों साल के एक्सपीरियंस है, वो हम ले ही नहीं सकते। भगवान के जो एक्सपीरियंस है, भगवान जो है वो जानी जान है, वो कब से वो सब कुछ उनको याद है, वो हम सोच भी नहीं सकते, वो हम ध्यान भी नहीं लगा सकते कि इतना ज्ञान हमारे दिमाग में घुस ही नहीं सकता। तो एनीवेज, तो इसके लिए हम लोग जो बात कर रहे थे कि जो सृष्टि है इसको कैसे हम कहते हैं कि सारे सभी ने बनाया है। तो बहुत सारी हायरार्कीज हैं, कृष्णा सबसे ऊपर है, उसके बाद संकर्षण हैं और नारायण हैं, फिर आगे बहुत करते करते ऐसे आते हैं कारणोदक्षाय विष्णु। कारणोदक्षाय विष्णु कौन है, जो कि लेटे हुए हैं कारण सागर में, लेटे हुए हैं, और उनके शरीर में जितने भी छेद है, हम सबके शरीरों में छेद होते हैं, जब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे ना तो जिसमें ये बाल निकले हैं या जहाँ से पसीना निकलता है वो छेद है। भगवान के हर छेद में से करोड़ों यूनिवर्स निकलते हैं, ब्रह्मांड निकलते हैं, ठीक है। हर ब्रह्मांड में पृथ्वी है, ये मान के चलिए, तो मतलब कितनी होगी, करोड़ों अरबों पृथ्वियां हैं, ठीक है। और हर ब्रह्मांड में एक विष्णु है, ब्रह्मा है, वे महेश हैं, हर ब्रह्मांड के। तो कितने ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए, करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, हर ब्रह्मांड के अलग अलग है। अब जब वो बन जाते हैं तो वो एक तरह स्थूल
कि स्थूल है, मतलब एक धरती बन गई, ये सब कुछ बना है। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि ये मंगल ग्रह है सब है, लेकिन कोई है तो है नहीं वहाँ पे, तो कहते हैं कि ग्रह तो बैठे हुए हैं, लेकिन ग्रह है, सब कुछ है, लेकिन कोई नहीं। तो वैसे ही था ये। फिर क्या हुआ, फिर भगवान ने फिर आए गौरी शंकर और गौरी मैया, मतलब पार्वती मैया। अब भगवान जब अपनी दृष्टि कारणोदक्षाई विष्णु अपनी जब आंख खोलते हैं, दृष्टि उन पे डालते हैं, शिव जी और इस पे माया पे, माया कौन, माँ पार्वती, जिनको दुर्गा भी कह सकते हैं आप। तो इन पे जब हम वो दृष्टि डालते हैं तो इनको वो इम्प्रेग्नेट करते हैं, मतलब उनके गर्भ स्थापित हो जाता है। अब इसमें क्या है कि बड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, लेकिन गर्भ कैसे कि शिवजी के थ्रू पार्वती माता में वो गर्भ स्थापित होता है, लेकिन वो उसके कारण कौन है, वो कारणोदक्षाई विष्णु। विष्णु के अलग अलग तत्व हैं, मतलब विष्णु तत्व एक है, लेकिन विष्णु के अवतार हैं, विष्णु के अलग अलग एनर्जीज हैं, उनकी अलग अलग शक्तियां हैं ये। तो कारणोदक्षाई विष्णु जो हैं, वो जब आंख डालते हैं तो उनके भीतर बहुत सारी ऐसी आत्माएं हैं जो कि बैठी हुई हैं इस मटेरियल वर्ल्ड या भौतिक जगत में आने के लिए। तो वो जब देखते हैं तो वो अपनी आंखों से ही वो सारी आत्माएं शिवजी के थ्रू वो गौरी मैया में या पार्वती मैया में डालते हैं, और पार्वती मैया से फिर ये जो जितनी भी ये ब्रह्मांड है वहाँ पे सारे के सारे जो आत्माएं हैं वो फैल जाती हैं, उसमें आ जाती है, और वहाँ से जीव शुरू होते हैं। वहाँ से ये पेड़ पौधे, पंछी, जंतु, जीव जंतु, जानवर और ह्यूमंस, हम लोग जो हैं, आदमी और हम सब जो वहाँ से शुरू होते हैं। ठीक है जी। तो अब अगर ये लगाया जाए हिसाब, अगर इसको हम देखा जाए तो देखिए क्या कारणोदक्षाई विष्णु ने बनाई है धरती? यस, बिल्कुल बनाई। अच्छा, क्या शिवजी ने बनाई? हाँ, शिवजी भी पार्ट थे उसका, तो हाँ कह सकते हैं शिवजी ने बनाई। अच्छा, क्या दुर्गा ने बनाई है शक्ति, देवी ने बनाई? हाँ, देवी भी पार्ट थी, देवी तो इम्प्रेग्नेंट हुई, देवी से तो सारा, उन्हीं के तो गर्भ से सब कुछ निकला, तो वो उन्होंने भी क्रिएट किया। अच्छा, जब ब्रह्मांड बन गए, जो सब ब्रह्मांड है उसमें फिर से विष्णु जाते हैं। वो जो करोड़ों ब्रह्मांड है, जिसमें हर एक ब्रह्मांड में एक एक ये है पृथ्वी है, उनमें फिर से कौन जाता है? गर्भोदक्षाई विष्णु। गर्भोदक्षाई विष्णु सब में जाते हैं। उसमें है गर्भोदक सागर, उसमें गर्भोदक्षाई विष्णु बैठे हुए हैं, और उनके नाभि से निकलता है कमल। तो जितने भी ब्रह्मांड हैं, हर ब्रह्मांड में एक एक गर्भोदक्षाई विष्णु है, और हर गर्भोदक्षाई विष्णु के पेट से कमल निकलता है, और उस कमल के ऊपर बैठे हैं ब्रह्मा जी। ठीक है जी। तो कितने ब्रह्मा जी हो गए? हजारों, करोड़ों, अरबों, जितने ब्रह्मांड है उतने ब्रह्मा जी है। और उसके बाद ब्रह्मा जी क्या करते हैं? उनको बोला जाता है कि तुम सृष्टि बनाओ। वो क्या करते हैं? वो जो जिस कमल पे बैठे हैं उसकी जो नाल है, उसी को काट काट के उसी के ये पाताल लोक, भूलोक, स्वर्ग लोक, ये सारे लोग जो है उसी से बनते हैं। तो अगर बोले कि ब्रह्मा जी ने ये सृष्टि बनाई तो भी गलत नहीं है। अब हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं अपने दिमाग के हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से, जबकि उनको समझना है तो हमें अपनी समझ को थोड़ा सा खोलना पड़ेगा और ज़्यादा। उसको बांध के नहीं रखना है कि ये मेरी समझ है, सब कुछ इसी में फिट होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। हमें समझ नहीं है, हमें अपनी समझ को खोलना है। हमें ये देखना है कि किस तरह से उन्होंने लिखने की कोशिश की, उनकी भाषा समझने की कोशिश करो। उनकी भाषा अपने अकॉर्डिंगली मत सोचो कि हाँ मैंने जो सोचा इस हिसाब से ही होना चाहिए, अदरवाइज तो ये खराब है, गलत है, ऐसे नहीं होता है। ठीक है जी। ओके, तो इसके बाद और क्या कहते हैं? ठीक है, अब अच्छा हाँ, एक और चीज़ जो है, जो भगवान की तरफ जो डिवोटीज हैं या श्रद्धालु हैं, वो 4 रीजन होते हैं जिसके लिए हम लोग भगवान की तरफ जाते हैं। ठीक है, एक तो होता है भय। कुछ लोग होते हैं उनको डर लगता है, यार बहुत इस दुनिया में बहुत सारे कष्ट है, उनसे बचना है तो क्या करें? भगवान के पास जाओ। दूसरा क्या होता है? आशा। उनको आशा होती है कि मैं जाऊंगा ना तो मुझे कुछ अच्छा दे देंगे ये भगवान, कुछ दे देंगे। ठीक है, कुछ लाइफ में मेरी जॉब हो जाएगी, मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा, तो कुछ ना कुछ आस होती है। पैसा चाहिए, पैसा दे दे, जॉब दे दे, अच्छे बच्चे दे दे, अच्छी बीवी दे दे, अच्छा घर दे दे, ये वो कुछ आशा। ये दूसरा रीज़न। तीसरा रीज़न है कर्तव्य। कुछ होते नहीं कि हमारी ड्यूटी है, हमें भगवान की पूजा करनी ही चाहिए, तो वो इसलिए भगवान के पास जाते हैं।
और फिर एक होते हैं प्रेम, उनको भगवान से होता है प्रेम। ये होता है सबसे उच्च लेवल का जो डेडिकेशन है, या सबसे उच्च लेवल का जो भगवान के पास समर्पण है, वो ये है प्रेम। बाकी सब अच्छे हैं, लेकिन बाकी सब जो है वो स्टेपिंग स्टूल हैं, काइंड ऑफ स्टेपिंग स्टोन्स हैं, कि हम उनके एक एक करके जो इंसान सबसे पहले भय के मारे वहाँ पे आया भगवान को, धीरे धीरे प्रेम की तरफ बढ़ना है उसको भी। जो इंसान आशा लेके आया था कि मुझे कुछ भगवान बहुत सारा धन संपत्ति देंगे, वो भी धीरे धीरे प्रेम की तरफ उसको बढ़ना है। और जो कर्तव्य के नाम से आया उसको भी प्रेम की तरफ बढ़ना है। तो प्रेम जो है सबसे ऊंचा भाव है। तो जो प्रेम के लिए जब हम ऐसे लेवल पे पहुंच जाते हैं जहाँ भगवान को हम प्रेम करते हैं और उनकी जो भक्ति वो प्रेम से करते हैं, तब हमें भगवान मिलते हैं। उससे पहले हमें सिर्फ ये ऊंचे नीचे लोग ही मिलते हैं और कुछ नहीं मिलता, भगवान नहीं मिलते हैं। स्वर्ग लोग जैसे बोलते हैं ना, हम लोग उसमें लिखवा देते हैं कि वो स्वर्गवासी हो गए, वो बहुत अच्छी बात नहीं है। स्वर्गवासी हो गए उसका मतलब वापस आएंगे यहाँ पे, वैकुंठवासी हो जाएंगे, वो अच्छी बात है। वैकुंठवासी जो है वो वापस नहीं आएंगे, वो फिर वहीं रहेंगे। स्वर्गवासी जो है वो स्वर्ग में जाएंगे, वापस आएंगे थोड़े दिन बाद। थोड़े दिन मतलब हो सकता है 1000 साल बाद, हो सकता है 10 साल बाद, हो सकता है 10,000 साल बाद, कुछ नहीं कह सकते। वो डिपेंडिंग ऑन कि उनके कितने अच्छे कर्म हैं, उस हिसाब से वो आराम से वहाँ पे रहेंगे, उसके बाद वापस आ जाएंगे। ठीक है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि आप एक बहुत बढ़िया वेकेशन पे गए हैं, वेकेशन गए और बहुत मज़ा लगा वो, आपके मज़ा बहुत आनंद आ रहा है, एकदम से वेकेशन खत्म हो गए, आपका मन नहीं है, अब आप रो रहे हो, यार मेरे वेकेशन खत्म हो गए, मैंने तो एंजॉय नहीं किया। चाहे वो आपने 1 महीने तक वेकेशन करते रहे, तो उस हिसाब की वैसी स्थिति वहाँ पे होती है। ठीक है, अगले 9 to 40 पे चलते हैं। नेहा विक्रम मनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। अभी भगवान किसकी बात कर रहे हैं? कर्मयोग की। ठीक है, कर्मयोग की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि इस प्रयास में ना तो कोई नुकसान है, ना कोई हानि है, ना कुछ कम होता है कभी, मतलब ये बढ़ता ही है हमेशा। ठीक है, ये बढ़ते हैं। चलो देखिए पहले प्रभुपाद जी क्या कहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण चेतना में गतिविधि या इंद्रिय संतुष्टि की अपेक्षा किए बिना कृष्ण के लाभ के लिए कार्य करना कार्य का उच्चतम पारलौकिक गुण है। ऐसी गतिविधि की एक छोटी सी शुरुआत में भी कोई बाधा नहीं आती है, ना ही इस छोटी सी शुरुआत को किसी भी स्तर पर खोया जा सकता है। भौतिक स्तर पर शुरू किया गया कोई भी कार्य पूरा करना ही पड़ता है, अन्यथा पूरा प्रयास विफल हो जाता है। लेकिन कृष्ण भावनामृत में शुरू किया गया कोई भी कार्य स्थायी प्रभाव डालता है, भले ही समाप्त ना हो। इसलिए ऐसे कार्य करने वाले को नुकसान नहीं होता, भले ही कृष्ण भावनामृत में उसका कार्य अधूरा हो। अब इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं कि कहना क्या चाह रहे हैं प्रभु यहाँ पे। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो काम है ना, भगवान के नाम का काम जो है, जब आप कोई भी दान धर्म का काम करते हो तो वो कभी भी वेस्ट नहीं जाता है। अब उसका एग्जाम्पल प्रभुपाद किस तरह से उसको कंपैरिजन करवा रहे हैं कि हम जैसे अभी हम सब हैं, हम बचपन से पहले जी पढ़े, 16, 17, 18 साल, कोई 20 साल, कोई 22 साल पढ़ते रहे। अब जैसे मेरी नौकरी ऐसी कि मुझे अभी भी पढ़ना पड़ता है, मेरी पढ़ाई ख़त्म ही नहीं होगी कभी, जब तक मैं रिटायर नहीं हो जाता। तो पढ़ाई पढ़ते रहो। अच्छा, उससे क्या होगा? पढ़ते रहो और फिर बाद में 60, 70, 80, 100 की उम्र में ख़त्म हो जाएंगे, फिर दोबारा जन्म लेंगे, फिर से पढ़ाई चालू। ऐसा थोड़ी कि वो जो सर्टिफिकेट मिले थे वो अगले जन्म में भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना ही हमें वो ज्ञान याद रहेगा, हमें दोबारा से शुरू करना है। ऐसे ही जो घर बनाए हैं, इतनी मेहनत करके घर बनाए, ज़मीनें खरीदी, क्या क्या नहीं किया हमने, क्या क्या सीखा कि ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, गाड़ी खरीदी, यार बढ़िया गाड़ी में बैठेंगे, बढ़िया घर में रहेंगे, वो सब किया। वो बाद में क्या हुआ? वो चला छुट गया, दूसरा जन्म लेंगे, दोबारा से बनाना शुरू करेंगे। ऐसा तो नहीं कहते यार पिछले जन्म में इतनी मेहनत की मैंने, 70-80 साल की उम्र तक मैं घर बनाता रहा, इतना बढ़िया घर बनाया, उसमें 5 साल नहीं रहा, उसके बाद मर गया मैं, अब आया हूँ फिर से दोबारा से घर बनाना पड़ रहा है। राइट? वो कह रहे लेकिन ये है भौतिक जीवन, ये जो मैंने अभी बताया ये है भौतिक जीवन, इसमें ये होता है। और सिर्फ ये घर की तो एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, अदरवाइज आपको कुछ भी इसमें कर रहे हैं ना आप, वो टेम्परेरी है। आप अभी मेहनत कर रहे हैं, दोबारा से जन्म लेंगे, दोबारा से वही मेहनत चालू है, सब कुछ दोबारा से चालू है।
एक मैं डॉक्यूमेंट्री देख रहा था एक पुनर्जन्म का, ये 90s में 70s 80s में हुआ था ये, और 90s में किसने इसकी डॉक्यूमेंट्री बनाई, बनाने वाला इंसान अमेरिका का था। उसने क्या बनाया कि इंडिया में एक बंदा था 80s में, उसकी उस टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान होती थी, बहुत बड़ी बात होती थी उस टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान होना, और अपनी गाड़ी थी जो पद्मिनी, फिएट पद्मिनी होती थी, वो गाड़ी थी उसके पास। और एक दिन उसको उसी के दो दोस्तों ने गोली मार दी थी उसकी, और दो बच्चे थे उसके, और उसको गोली मार दी। अब जो भी उसके कर्म थे, किसी तरह का भी था, उसका दोबारा से जन्म हुआ। वो जो दोबारा जन्म हुआ वो इतने ऊंचे परिवार में नहीं हुआ, थोड़ा नीचे परिवार में हुआ था, लेकिन उसको पुरानी बातें याद रही। वो जब पैदा हुआ तो उसको छाती में जहाँ पे गोली लगी थी ना, वहाँ छाती में वो निशान भी था। हमारे भी कई शरीरों में ना जब पैदा होते हैं कुछ ना कुछ निशान होते हैं, वो ऐसे नहीं होते हैं, उनका कुछ ना कुछ रीजन होता है, कुछ ना कुछ लेना देना होता है पिछले जन्मों से। तो उसके भी छाती में जहाँ पे वो गोली लगी थी वहाँ पे निशान था। वो कभी कभी जब जब वो बोलना शुरू हुआ तो वो उल्टी सीधी बातें बोलता था कि मेरा बेटा, मेरी मेरी दुकान पता नहीं बंद की किसी ने नहीं की, मेरा जो मैंने वहाँ पे अपनी वो रखी थी, इंश्योरेंस रखी थी, उन्होंने पता नहीं देखी नहीं देखी, मैंने शेयर खरीदे थे, तो ऐसी ऐसी बातें वो बड़बड़ाना शुरू हो गया। अब जैसे धीरे धीरे बढ़ाने लगा, पूरा एड्रेस तक बताना शुरू हो गया। अब जो घर वाले थे वो परेशान हो गए, यार ये तो इस गांव से कभी नहीं निकला, तो ये इतने दूर दूसरे शहर की किसी की बातें बता रहा है, उस शहर में तो हमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, रिश्तेदारी कोई नहीं है। तो फाइनली वो घर लेके गए उनको, उसको वहाँ पे बच्चे को वो लेके गए। उसने अपनी बीवी को भी पहचान लिया, उसने अपने बच्चों को भी पहचान लिया। उसने उसकी बीवी बोली एक को छोटा बच्चा है ऐसे पागल हो रखा है, तो उसने, लेकिन उसने ऐसी ऐसी बातें फिर उसको बताई अपनी बीवी को, जो उसको उसकी बीवी को पता था मेरे पति के अलावा किसी को नहीं पता थी। उसने वो सारी फिर वो मान गई कि ये, फिर उसने ये भी बताया कि हाँ यहाँ पे मेरे कागज मैंने दबा के रखे थे, ये मैंने ये सब कर रखा था, तुम लोगों ने उठाया कि नहीं उठाया। तो ये देखिए ये सारा जो है चक्र क्या है, ये बार बार हम लोग यही करने वाले हैं, हमारे साथ यही होने वाला है। कभी हमें अच्छा परिवार मिलेगा, कभी नीचा मिलेगा, कभी बहुत बढ़िया परिवार मिल जाएगा, कभी अंबानी टाइप मिल जाएगा, कभी बिल्कुल ही नीचे झोपड़पट्टी वाला मिल जाएगा, ठीक है। और कभी अंबानी जैसा परिवार अमीर मिलेगा, लेकिन उसमें इतनी प्रॉब्लम होगी कि लोग खुदकुशियाँ कर करके मर रहे होंगे, ऐसे ऐसे। तो हम लोग वी हैव बीन थ्रू ऑल ऑफ दिस, मतलब हम सब कुछ कर चुके हैं ये, ठीक है। तो ये है आपका भौतिक जीवन। अब आध्यात्मिक जो ये बात कर रहे हैं कि इसमें कोई, भगवान कह रहे हैं कि इसमें कोई हानि नहीं होती। ये जो आप आधा घंटा हफ्ते का लगा रहे हो, ये आपका अगले जन्मों तक कभी भी वेस्ट नहीं होगा, जब तक आप वापस भगवान के घर पे नहीं चले जाते या अपने घर वापस नहीं चले जाते। आपका घर कौन सा है? जो आध्यात्मिक जगत है वो आपका घर है, ये आपका घर नहीं है, ये आपका और मेरा घर नहीं है। हमारा घर है भगवान के पास, वैकुंठ धाम, वो है हमारा घर। हमें वहाँ जाना है, गोलोक धाम, वैकुंठ धाम, ठीक है, द्वारका धाम, ये है हमारा घर, ये नहीं है, ये जहाँ बैठे हैं अभी नहीं है, ये नहीं है। जब तक आप वहाँ नहीं पहुँच जाते हो, ये ज्ञान जो है वो आपका, ये जो आपने जो कर रहे हो अभी, ये आपका साथ नहीं छोड़ेगा, ये वो कहना चाह रहे हैं। तो जो भी काम आप भगवान के लिए करते हो वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, वो हमेशा आपके साथ रहेगा। एक एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे आपने शुरू किया, आपने तपस्या शुरू, एक और चलो एक स्टोरी सुनाता हूँ इसके लिए। अभी पीछे मैंने एक स्टोरी सुनी, क्या हुआ कि एक लकड़, अभी हमारे पास समय है, हाँ 6 मिनट है, चलिए मैं स्टोरी सुनाता हूँ, इसी पे ख़त्म करता हूँ मैं इसको। एक लकड़हारा था, वो लकड़ी काट रहा था एक दिन, तो मतलब थोड़ा पैसे की किल्लत थी, तो उस दिन लकड़ियाँ उसे ठीक ठाक मिल रही थी। वो काटते 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 उसको ध्यान नहीं रहा कि अंधेरा हो गया है, अंधेरा हो रहा है। वो काटता रहा, जब उसने जब होश हुई तो यार ये तो अंधेरा हो गया, लेकिन ठीक है कहता, वो काटता रहा। अब उतने में उसको क्या हुआ, आवाज़ें आनी शुरू हो गई, कोई बंदा आ रहा है। तो वो थोड़ा डर गया कि यार पता नहीं कोई डाकू वगैरह कुछ होगा या क्या है। तो वो पेड़ के ऊपर जाके चढ़ गया। तो वहाँ पे देखा एक कोई पंडित था, वो आया, वहाँ पे तांत्रिक था वो, और वो बैठा वहाँ पे रात के अंधेरे में, वो बैठा और उसने वहाँ पे बैठ के मंत्र जाप शुरू हो गया। वो मंत्र जाप करने लगा, करता रहा। अब ये बैठ के ऊपर डरेगी, यार ये सब क्या हो रहा है, लेकिन अब कर क्या सकता था, उतर सकता नहीं था। अब वो इंसान जो तांत्रिक था, वो मंत्र पढ़े जा रहा है, 4 5 6 घंटे हो गए। अब ये मंत्र इतने पढ़ रहा है, वही मंत्र बार बार पढ़ रहा है, और इसको ये ऊपर बैठ के सुन रहा है बड़े ध्यान से, इसको याद हो गए वो मंत्र याद हो गए। अब ये इंसान जो नीचे तांत्रिक बैठा हुआ है, उसको कुछ 6 साढ़े 6 घंटे हो गए थे,
उतने में एक बाघ आया कहीं से, एकदम से कहीं से बाघ आया और उसने एक झपट्टा मारा, उसको मार दिया। ठीक है, उसको मार दिया उसने, वो मर गया और खाया भी नहीं उसको, मार के चला गया बाघ। अब ये थोड़ी देर तो घबरा गया कि यार बाघ, तो फिर थोड़ी देर में देखा अच्छा घंटा कोई हो गया, बाघ तो नहीं है, बाघ तो चला गया। अब अच्छा सामने अग्नि वगैरह जली हुई थी, तो इसने सोचा कि चल, इसने वही, इसके दिमाग में पता नहीं क्या आया, वो मंत्र इसको याद थे, ये वहाँ बैठा है, ये मंत्र बोलना शुरू हो गया वही वाले। अच्छा उसने कोई मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, पर 5-7 मंत्र बोले होंगे, 5-7 बार वो मंत्र बोले होंगे। सामने काली माँ खड़ी हो गई, काली माता वहाँ प्रकट हो गई, काली माता प्रकट हो गई। अब ये इंसान की हालत खराब, सिट्टी पुट्टी गुम, पसीने आए, आंखें बाहर, उसको उसकी आवाज़ निकल नहीं रही, मतलब डर गया पूरी तरह से, क्योंकि काली माँ बहुत भयंकर रूप में सामने, अपने प्रचंड रूप में आ गई, सामने खड़ी हो गई। और ये डर गया, तो काली माँ तो वो माँ है, माँ समझ गई कि नहीं ये डर गया है बच्चा, तो उन्होंने अपना सौम्य रूप जो है, जो बड़ा हल्का रूप है, वो ले लिया। तो वो फिर थोड़ा सा वो शांत हुआ, उसने दंडवत किया, कहता माँ ये मतलब ये इंसान पिछले 6.5 घंटे से, 6-7 घंटे से मंत्र जाप कर रहा था, तब नहीं आ पाए, मैंने 4 मंत्र बोले, 4 बार या 6 बार मंत्र बोले, आप प्रकट हुई, ये क्या है? कहते बेटा ये आपकी पुरानी पिछले जन्म की सिद्धि है जो बची हुई थी, पिछले जन्म में आपकी सिद्धि पूरी होने वाली थी, आपने सिर्फ 6 या 7 मंत्र रहते थे, अगर वो हो जाते तो आपको मैं पिछले जन्म में मिल जाती, आपकी सिद्धि पूरी हो जाती, वो नहीं हुई। अब आपने जैसे वो 6 मंत्र पूरे हो, आपकी वो वाली सिद्धि पूरी हुई, इसलिए मैं प्रकट हुई। और कहते इसकी अभी पूरी नहीं होनी थी तो इसलिए नहीं हुई, इसकी अगले जन्म में ऐसे ही होगा। ठीक है, तो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, जो मैं बताना चाह रहा हूँ, या जो मैं पेश करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, वो ये है कि आपका ये जो सिद्धियां हैं, ये जो सिद्धि मतलब ये जो भगवान के प्रति हमारा जो प्रेम है, उसके लिए हम जो भी कार्य करते हैं, वो आप जब करते हो तो भगवान, आप एक कदम उनकी तरफ बढ़ाते हो, वो 100 कदम आपकी तरफ बढ़ाते हैं। उसका क्या अर्थ है? एक तरह से अब जब उनकी पूजा करने शुरू करते हो तो भगवान को समझ में आता है अच्छा इसको पूजा करनी, तो अगला जन्म वो ऐसी जगह पे देंगे जहां आप उनकी पूजा आराम से कर पाओ। वो इस तरह का परिवार देंगे, इस तरह का उसमें धन धान्य ऐसा होगा कि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो, आप आराम से उनकी पूजा अर्चना कर सको, और आपकी पूजा अर्चना वहीं से चालू होगी। आपने अभी देखा होगा, कभी बहुत फेमस हो रखा है यूट्यूब वगैरह में, एक छोटा सा बच्चा है 5-6 साल का, उसको कितने सारे मंत्र याद हैं, वो भगवान के बारे में क्या अच्छी अच्छी बातें बोलता है। बताने वाले में बता रहा हूँ, हम लोग यहाँ पे हर संडे क्लास दे रहे हैं पिछले 10-12 साल से अपने मंदिर में, और ऐसे बच्चे बहुत आते हैं, ऐसे मतलब छोटे बच्चे बहुत आते हैं, किसी को याद नहीं है, कोई इस तरह की बातें नहीं करता है, ये नॉर्मल नहीं है। ये पिछले जन्म की हमारी जो भक्ति है वो चल रही होती है, वही आगे चलती है। कभी हम देखते हैं 10 साल का बच्चा है, पूरी भगवत गीता याद होगी उसको, 10 साल का बच्चा, उसकी भावनाएं ऐसी हैं, उसको खेलने वाले में मन नहीं करता है, उसको ये सब पढ़ने में, भगवान की साधना करने में अच्छा लगता है। कई जानवर आते हैं, वो रोज़ जी, कई जगह पे कई मंदिर हैं जहाँ पे, एक नेपाल में मंदिर है, वहाँ पे एक मगरमच्छ रोज़ आता है, बहुत बड़ा मगरमच्छ है, लेकिन रोज़ आता था, रोज़ आके उसने, माँ का मंदिर है मेरे ख्याल से, जो मुझे अगर अच्छे, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, वो माँ के मंदिर में आता था, हर मंगल आरती में सुबह उसने आरती में उसने सामने अटेंड करनी है, फिर चुपचाप पानी में चला, वहीं सरोवर था वहाँ, कभी किसी को कुछ नहीं बोलता था, सब श्रद्धालु उसके आसपास खड़े होते थे बहुत सालों से, अभी नहीं, वो पीछे उसकी डेथ हो गई। अब फिर से एक मगरमच्छ आ गया जो सेम काम कर रहा है, कहते हैं ये 4-6 महीने पहले की बात है। और ऐसे इंडिया में बहुत सारे हैं जिसमें कभी कहीं पे सांप आता है, कहीं पे चूहा आता है, कहीं हाथी आता है। तो ये क्या है? ये किसी ने सिखाया क्या इनको? ये सब पिछली जन्म की हमारे सिद्धियां, हमारे जो पूजा पाठ है जो अधूरा रहा है, या हम भगवान को प्रेम के रूप में, प्रेम से हम भगवान का नाम लेते थे, वो भगवान ने आगे हमें कंटिन्यू करने की आज्ञा दी है, या कह लीजिए कि उसके लिए हमें प्रेरणा देने के लिए वो इस तरह का माहौल बना देते हैं कि आप ऐसा करो। लेकिन हम जो इंसान हैं, हम जो जीव हैं, हमारे पास फ्री विल होती है। फ्री विल मतलब अपनी मर्जी करने का एक ऑप्शन है, और वो जब ऑप्शन हम चूज़ करते हैं, अब क्या होता है कि आपको जैसे सुबह 6 बजे उठे, आपने देखा अच्छा भाई रोहित या टिंकू का मैसेज आ गया है कि क्लास ज्वाइन करनी है। अच्छा उसी समय पे जी, अब तो खैर कम है, लेकिन पहले होता था चित्रहार आता था, चित्रहार भी लगता है भी उसी समय पे, वो देखना है। अब आपकी ऑप्शन आपने चूज़ करनी है, आपके सामने दो विकल्प हैं।
आप या तो कथा सुन लीजिए, ठीक है, या आप भगवत गीता के बारे में सुन लीजिए, या आप कोई न्यूज़ सुन लीजिए, या आप फिल्म देख लीजिए, या फ़ोन पे कोई फेसबुक वगैरह कुछ भी देख लीजिए, वो आपकी इच्छा है। ये जो ऑप्शन चूज़ करते हैं ना, ये जो ऑप्शंस हमें मिलती हैं, इसी पे आधारित होता है हमारा अभी का जीवन और अगला जीवन। और एक तरह से आप ये भी देख लीजिए कि हम लोगों ने आज से 50-100 साल पहले, 100-120 साल पहले हम लोगों ने कहीं पे तो कुछ गड़बड़ कर दी, जिसकी वजह से हमें ये जीवन मिला है। अगर हम सब ठीक होते हो, तब हमने सब ठीक रखा होता, तो उस टाइम पे हम लोग भगवान का नाम लेते और वापस धाम चले जाते। लेकिन अगर हम वापस यहाँ पे हैं, चाहे जितने मर्जी अच्छे सुंदर घर में या अच्छी गाड़ियाँ चला रहे हैं या बढ़िया खाना खा रहे हैं, बीमारियाँ सबको हैं, कष्ट सबको हैं, चाहे वो शारीरिक हैं चाहे मानसिक हैं, कष्ट सबको है। चाहे वो कुछ हैं वो रोते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के, कुछ रोते हैं छोटी गाड़ियों में बैठ के, कुछ रोते हैं साइकिल पे बैठ के, रोते सब हैं, ठीक है। तो यहीं पे हम लोग आज अपना सत्र खत्म करेंगे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि भगवान का नाम जपिए, सबसे ज़रूरी वो है, बहुत ही ज़रूरी है, उसका नाम जपिए, उसके बगैर कुछ नहीं है। आपको अच्छा जीवन भी वहीं से मिलेगा और अच्छे संस्कार भी वहीं से मिलेंगे, और भगवान धाम भी वहीं से मिलेगा, सब कुछ वहीं से मिलेगा, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। कोई प्रश्न हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। बाकी हम अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए